मैंने एक बोतल मिनरल वाटर को एक तांबे के बेसिन में फेंक दी। अप्रत्याशित रूप से सैकड़ों बोतलें मिनरल वाटर हवा से प्रकट हुईं। मुझे लगा जैसे मैं भ्रमित हो रही हूं, इसलिए मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स को तांबे के बेसिन में फेंक दिया। मेरी हैरानी के लिए सैकड़ों पैकेट इंस्टेंट नूडल्स प्रकट हुए। मुझे एहसास हुआ कि यह तांबा का बेसिन एक खजाना था। लाभ को अधिकतम करने के लिए मैंने एक सोने की बार पर अपनी सारी बचत खर्च कर दी। फिर मैंने सोने की बार को तांबे के बेसिन में डाल दिया। निश्चित रूप से तांबे के बेसिन में कई सोने की बारें प्रकट हुईं। मैं बहुत उत्साहित थी। मुझे भविष्य में एक शानदार जीवन की अत्यधिक प्रतीक्षा थी। लेकिन मुझे एक घातक समस्या का एहसास हुआ। सभी सोने की बारों के सीरियल नंबर समान थे, इसलिए मैंने सोने को घोलने के लिए सामग्री का ऑर्डर दिया। मैंने सभी सोने की बारों को एक बड़े सोने के पिंड में पिघला दिया। फिर मैंने इसे एक सोने की खरीदारी की दुकान में बेच दिया। दुकान की मालकिन ने जब यह बड़ा सोने का पिंड देखा तो वह हैरान रह गई। उसने पहले कभी इतना बड़ा सोने का टुकड़ा नहीं देखा था। सोने के पिंड को बेचने के बाद मैंने भोग विलास में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय मैंने बड़ी रकम खर्च करके एक सुरक्षित घर बनाया। फिर मैंने 100 सेट सबसे महंगे सर्दियों के कपड़े और बेहतरीन सामग्री खरीदी, क्योंकि मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे याद है कि कुछ दिनों में एक भयंकर ठंड की लहर आएगी। जब मैं खरीदारी और मॉल से बाहर निकलने का काम पूरा कर लिया और मैंने बाहर निकलने पर देखा कि बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गया था और मैं इस एपोकैलिप्टिक आपदा की एकमात्र जीवित रहने वाली व्यक्ति थी।